वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 16 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, एक कविता है और बुक के पेज नंबर 91 पर है। कविता का नाम है जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। तो बच्चों, कविता है जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ यानी कि अपने जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को केक तो काटना ही चाहिए, साथ में एक पेड़ यानी कि पौधा भी लगाना चाहिए। हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता जैसे हो बच्चों की माता। तो देखो, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर चारों तरफ हरियाली होगी तो चारों तरफ खुशहाली होगी, और ये खुशहाली, ये हरियाली हमारे मन को भाएगी, क्योंकि पेड़ों से प्रकृति का नाता है जैसे कि माँ और बच्चे का नाता होता है। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। अब देखो, कहा गया है कि अपने जन्म दिवस पर अगर पेड़ लगाओगे तो इससे तुम्हें आगे चलकर फूल तथा फल प्राप्त होंगे। तो इस कविता को किसने लिखा है? राजा चौरसिया ने लिखा है। अब देखो, बुक के पेज नंबर 92 पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि आप अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? तो मैं अपना जन्मदिन 1 जून को मनाती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं? तो आंसर होगा कि मैं अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों के साथ केक काटती हूँ तथा घूमने भी जाती हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि कविता में जन्मदिन पर क्या क्या करने के लिए कहा गया है? तो कविता में जन्मदिन पर पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। देखो, यहाँ पर है, क्या होता अगर सभी अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाते तो पूरी धरती हरी भरी हो जाती। सभी जन्म दिवस पर स्वच्छता के कार्य करते तो पूरा देश साफ और स्वच्छ हो जाता। अगर सभी अपने जन्मदिन पर साफ सफाई का काम करते। पता कीजिए और लिखिए कि इनका जन्मदिन कब आता है आपके घर में। तो आप अपने मेंबर से पूछकर इसे खुद फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बच्चों, आपको कविता में से समान ले वाले शब्दों को खोजकर लिखना है, जैसे कि फल जल, माता छाता, फूल भूल, हरियाली घड़ियाली। यानी कि आपको समान ले वाले शब्द अपने पास से ही लिखने हैं। अगर कविता में से ना मिले तो आप जैसे कि फल से मिलता जुलता जल लिखेंगे, माता से मिलता जुलता छाता, फूल से मिलता जुलता फूल, हरियाली से मिलता जुलता घड़ियाली। फिलअप से चैप्टर के, माला ने धरती में बीज बोया, बड़े प्यार से उसमें जल डाला, छोटा सा नन्हा सा पौधा उग गया। अब देखो, यहाँ पर पेड़ों के नाम पजल से खोज कर लिखने हैं, जैसे कि ये है इमली, ये है आम, ये है बेर, है ना, ये है अशोक, ये है पीपल और ये है नीम। नीम, पीपल, अशोक, बेर, आम और इमली के, है ना, पेड़ों के नाम है ये। आगे है, अपने घर के आसपास के 4 पेड़ों के नाम लिखो जो आपके घर के आसपास हो, जैसे कि मैंने लिखा नीम, मेहंदी, पीपल और जामुन का पेड़। अब यहाँ पर अपनी पसंद के फूल का आपको चित्र बनाना है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी फूल का चित्र यहाँ पर बना सकते हैं, है ना बच्चों। जो आपको अच्छा लगे फूल, यहाँ पर आप उसका चित्र बना सकते हैं।